स्टार्ट करते हैं लाइट में सेकंड पार्ट्स बेटा। अभी तक जो हम पढ़े थे लाइट में वो फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट्स हम लोग का क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अभी तक जितनी चीज़ हम लोग पढ़े वो रिफ्लेक्शन में पढ़े, ठीक ना। रिफ्लेक्शन आपको मालूम ही है, यानी जो लाइट रे, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग उसी मीडियम में वापस आ जाती है, कम बैक हो जाती है, उसी को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर बेटा सेम प्रोसेस अपोजिट हो गई है, किसकी अपोजिट, रिफ्लेक्शन की। अब यहाँ रहेगा अपोजिट में रिफ्रैक्शन। तो सारी प्रोसेस सेम कंडीशन सब वही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अपोजिट वे में पढ़ेंगे, अपोजिट वे में, ठीक है। तो वहाँ हम लोग कहते थे कि जो लाइट, बीम रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती थी। अब यहाँ क्या कहेंगे, इसी का अपोजिट, यानी जो भी रे ऑफ लाइट्स है वो जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद वो, ठीक है ना, अनदर मीडियम में एंटर कर जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है। कहने का मतलब जब कोई बीम ऑफ लाइट, ठीक ना, कहाँ जा रही है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या कर रही है, अपने पाथ को भी चेंज करेगी। या इसको अदर वे में डिफाइन करें तो कह सकते हैं द चेंजिंग ऑफ पाथ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अदर वे में डिफाइन करें तो कह सकते हैं द चेंजिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द चेंजिंग ऑफ पाथ, the changing of path of ray of light from one medium to another medium, one medium to another medium is called refraction of lights, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब लाइट इंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ चेंज कर देगी, ठीक है। अब आगे बताते हैं कंडीशन, कहते पाथ चेंज करेगी और किस मीडियम से, ठीक ना, लाइट आ रही है, कहाँ पे इंटर कर रही है, उसकी क्या कंडीशन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको आगे और समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस कैसे, ठीक ना, हो रही है। इसको चलिए देखते हैं और समझ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे हम लोग कंसीडर कर लें, ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लें एक, ठीक है, कोई ग्लास ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहाँ से क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को पास करते हैं। चलिए देखिए, ये आपकी रे ऑफ लाइट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, और जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसका क्या नाम है, इंसिडेंट रे, ठीक ना, ये चीज़ आप जान चुके हो। अब यहाँ इस ग्लास में, यानी जैसे क्या करी, लाइट इंटर करी, ठीक है, टच की, वैसे ही क्या हो गई, बेंड्स हो गई, झुक गई, किधर को, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पे ये क्या कर जाएगी, इस तरीके से बेंड्स हो जाएगी, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ जा कर के ये निकल गई, और यहाँ अगर हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और इसके थ्रू ये एंगल आई बन रहा है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक ना। और ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टेड, ये रे रिफ्रैक्टेड रे हो गई। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गई।
ठीक है, बोलिए ये आपका नॉर्मल, इसके थ्रू ये एंगल आर बन गया, ठीक ना। ये कंसीडर कर लिए ग्लास, ठीक ना। ये क्या है, मीडियम सेकेंड, ये सेकेंड मीडियम है, और ये क्या है आपका फर्स्ट मीडियम, यहाँ एयर, ये आपका एयर मीडियम, और सेकेंड क्या कंसीडर किया गया है, ग्लास, ठीक ना। कहने का मतलब, अब ध्यान दो बेटा, ये रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से जैसे ग्लास मीडियम में इंटर्ड की, वैसे क्या हो गई, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई। एक्चुअली में इसको इधर को निकल जाना था, इस तरीके से, इस तरीके से निकल जाना था, लेकिन वहाँ ना जा कर के ये बेंड्स हो गई इधर की तरफ, ये देखिए ये रिफ्रैक्ट्स हो गई। कहने का मतलब, ये जिस स्पीड से रे ऑफ लाइट आ रही थी, उसकी कहीं न कहीं स्पीड इस सेकेंड मीडियम में, ग्लास मीडियम में क्या हो गई, स्लो हो गई, डाउन हो गई। बोलो, यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये जो मीडियम एयर मीडियम, इसे रेरर मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेरर मीडियम, और इसको क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम इसे बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, रेरर, रेरर मीडियम, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब अब बात आ गई रेयर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है, मीन्स रेयर मीडियम वो ऐसा मीडियम है, दैट मीडियम इन विच द रे ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम in the rarer medium and speed of light is minimum, means slow comparison to rare medium to denser medium, means denser medium में speed of light क्या हो जाएगी, slow हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, rarer medium के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, अब दो चीज़ हमको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब ये बात कर ले मीडियम क्या है। मीडियम आप लोग जानते हैं, मीडियम यानी माध्यम, ठीक है, माध्यम। माध्यम का मतलब कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी थिंग्स हो जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट कर सके, चल सके, ठीक ना। ऐसा कोई सब्सटेंस हो, ऐसी थिंग्स जिसके थ्रू दैट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। तो यहाँ पे दो मीडियम कंसीडर किया गया है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब यहाँ बात कर ले बेटा, रेयर मीडियम की अगर हम लोग कहें तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बोलो, मिनिमम हो जाएगी, ठीक ना। दोस मीडियम इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फर्दर टू ईच अदर इज नोन एज रेयर मीडियम। रेयर मीडियम को डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं, those medium in which the particles of medium are further to each other, और डेंसर में कहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, those medium in which the particles of medium are closely to each other is known as denser medium, ठीक है ना। ये बात हो गई बेटा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। आप देखो यहीं पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, यही चीज़ अभी अभी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस में नोट किए, यानी ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही एयर मीडियम से और डेंसर मीडियम में बेंड्स हो जा रही है, अपने पाथ को चेंज कर दे रही है। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, यहाँ जाना था, जबकि ये बेंड्स होकर के यहाँ इस तरीके से झुक गई। और जब भी रे ऑफ लाइट, ठीक ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाएगी, एयर से किसमें, डेंसर मीडियम में, कंडीशन है एयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, बेंड्स हो जाएगी बेटा। और ध्यान दो, अगर यहीं पे रे ऑफ लाइट इस तरीके से, यहाँ रे ऑफ लाइट, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे, ठीक ना, ये क्या हो गई, बेंड्स हो गई एयर से ग्लास में, ये एयर हो गया आपका, ये ग्लास हो गया। अगर यही कंडीशन कह दिया जाए कि ग्लास से एयर में जाए तब क्या होगा, तब बोलो, तब ये दूर भागेगी, यहाँ इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। बोलिए, यहाँ नॉर्मल ड्रा करना चाहें
तो एंगल आपका आई और एंगल आपका आर, यहाँ नॉर्मल ड्रा करना चाहें तो एंगल आपका आई हो जाएगा, एंगल आपका आर हो जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ई, ठीक है, इमर्जेंट रे। यहीं पे देखिए, जैसे ये अगर सेकंड मीडियम ले लिया जाए ये चीज़ यहाँ पे, ठीक ना, ए यहाँ, तो ये लाइट रे इधर को निकल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, यानी दूर भागने लगेगी, वो नॉर्मल से दूर हटेगी। कब? कंडीशन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से फार अवे हो जाएगी, दूर हटेगी, जैसे यहाँ पे आपको हम दिखाए। तो ये कंडीशन, और ये जो ओरिजिनल पाथ इसका ये यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, इसी को बोलते हो लैटरल शिफ्ट। ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी, इमर्जेंट रे, और ये आपका लैटरल शिफ्ट, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहोगे इसे, ठीक ना। जो दूरी हो रही है किसकी, ये जो आपकी इंसिडेंट रे, इसका जो यहाँ पे आप इमेजिनरी लाइन ड्रा करोगे, इसको पास करोगे, और ये जो डेंसर मीडियम से लाइट निकल रही है किसमें? रेयर मीडियम में, तो यहाँ से ये जा कर के बेंड्स हो जाएगी, ठीक ना, यहाँ से ये दूर हो जाएगी नॉर्मल से, तो इमर्जेंट रे हो गई। ये आपका इंसिडेंट रे के थ्रू क्या एंगल बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी आगे उसको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। और इस रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू एंगल आर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो दोनों एंगल आई और एंगल आर के बीच में नॉर्मल परपेंडिकुलरली है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज नॉर्मल, ठीक ना। ये सारी चीज़ें पढ़ ली बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज। चलिए देखिए लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज। तो लॉज देखिए क्या है इसके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंसिडेंट रे और क्या? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना। ये अब क्या हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे सेम चीज़ें। अब बात आती है सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ आपका है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आर इज कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन हो जाएगा कांस्टेंट बेटा। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा?
n कांस्टेंट। फर्स्ट ला देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नोट कर लेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका फर्स्ट ला। ओके, नो प्रॉब्लम। सेकेंड ला क्या है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आर, यानी इंसिडेंट रे के थ्रू जो एंगल आई बन रहा है और रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू जो एंगल आर बन रहा है, दोनों का साइन का रेशियो ले लेते हैं और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, n के बराबर होता है। किसके? n के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। ठीक ना? तो सेकेंड ला मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से और वेरीफाई कर सकते हैं, नोट कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सेकेंड ला, यानी दैट इज साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है बेटा? यन, स्मॉल यन। साइन आई और साइन आर दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस लॉस को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनके नाम पे, जैसे फर्स्ट लेसन में ओम्स हम लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ, उसी तरीके से यहाँ स्नेल्स लॉ, स्नेल ने इसकी डिस्कवरी किया, इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आ गई बेटा, यन क्या है? यन कांस्टेंट है। यन क्या है? कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यन से डिनोट करेंगे, और क्या है? यानी द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर इसे डिफाइन करना चाहे, डिफाइन कर लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in that medium, is known as refractive index. ओके बेटा, यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करेंगे। किससे? स्मॉल एन से। तो इसका फार्मूला नोट कर लें, स्मॉल एन इक्वल टू से। अब आगे देखें, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल एन इक्वल टू, तो यहाँ से स्मॉल एन इक्वल टू हो जाएगा सी अपान वी। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। वेर एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है बेटा?
यहाँ पे होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर एयर में भी कह सकते हैं, क्या होती है इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और v क्या है v, यहाँ से v हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रही है वहाँ की ये स्पीड हो जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर बेटा हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक ना। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट मीडियम, जैसे यहाँ पे मीडियम हो गया, मीडियम, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ मीडियम जैसे हम क्या कंसीडर कर लें यहाँ पे, ठीक ना, पहला मीडियम, सेकेंड मीडियम, थर्ड मीडियम, अनदर मीडियम। यहाँ देखो बेटा, जैसे पहले हम लोग कंसीडर कर लें एयर। अब एयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1.0003, ऐसे होता है, ठीक। अगर आइस की बात करें, आइस में क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1.31, ठीक है। वाटर की बात करें, वाटर में तो यहाँ हो जाएगा 1.36, ठीक है, 1.3, और यहाँ वाटर में क्या हो जाएगा 1.33। और बात करें एल्कोहल में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.36। ऐसे और डिफरेंट मीडियम है बेटा, जिनमें क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम और मैक्सिमम होता रहता है। कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, अनदर मीडियम में, जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे जिसको डेंसर मीडियम बोले, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, ठीक है। एयर मीडियम में कुछ और, डेंसर में कुछ और, ग्लास मीडियम में कुछ और हो जाएगी, ठीक है, वाटर में कुछ और हो जाएगी, आइस में कुछ और हो जाएगी, ठीक ना, प्लास्टिक में कुछ और हो जाएगी। कहने का मतलब वही सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एयर में बताया इतनी वैल्यू होती है, फिर आइस में 1.31, वाटर में 1.33, एल्कोहल में 1.36, इस तरीके से आपकी वैल्यूज हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन है, लेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है बेटा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब श्योर कर दें, ताकि आपको उनको आगे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू बेटा।